हेलो 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 सभी से एक बार पुनः हेलो निवेदन है, कृपया कुछ देर के लिए शांति बनाए रखें। और जैसा कि आप पार्टियों को सुन रहे हैं, उसी श्रृंखला में चलते हुए आपके सामने नंगला दर्शोनी मंडल अपनी प्रस्तुति के लिए आया है। तो कहना है क्या हरे राम रे क्या हो श्री राम। तो कहा है किसी ने हर नाम लिए से लोगों से जय हो, और नाम लिए से लोगों से, और जिनकी फितरत से छुपी रहे। अरे नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। असली सूरत छुपी रहे, वही असली सूरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। और जिसने मांगा ईश्वर से, और जिसने मांगा ईश्वर से, वो नहीं भिखारी हो सकता। और जिसके तरकस तीर नहीं वो नहीं शिकारी हो सकता। नहीं शिकारी हो सकता, वही नहीं शिकारी हो सकता। जिसके तरकस तीर नहीं वो नहीं शिकारी हो सकता। आदेश की कमेटी के आदेश की पालना करते हुए और जमालपुर की तरफ चलते हुए क्या लिखा मास्टर? क्या अरे ठहर जा ओ भैया, ठहर मास्टर। जमालपुर माउस जब जाइए पहले कटारे तो लेवल लेते। तो चलो अब हाले आवाज आई मायक में का डोगरा छोरियों को छोरा देख में जा रहा। अरे जावे की जरूरत का, तुम्हारे लिए ऐसी शुभ घड़ी कब कब आनी है, छोरा तो यहीं आएंगे। जय हो। क्यों परेशान है हो सज्जनों? अब आ जाओ भाई साहब जमालपुर वाले, और खूब ध्यान से सुनो और लिख लो का कॉपी पेन हो। सज्जनों, वो कुछ दो सवाल करके गए कि बंसी कहां ते आई, वो बांस कहां ते आयो जामे ते बनी। राधे तो पहले जवाब तुम्हारे का दे दो श्रीमान जी, सुनो कि बंसी द्वापर युग से प्रचलित नहीं है, ये तो सतयुग से चलती आई। जय हो। सज्जनों, सतयुग में श्वेत नाम को राजा और जाने यज्ञ करो। जय हो। यज्ञ कुछ अधिक समय तक चलता रही हो, तो वह यज्ञ में थे, वह हवन वेदी में थे। और कहना कि बांस को बेरो, तो वो बांस पैदा हो, एक दिव्य बांस पैदा हो, और वो 7 गांठ को 7 को
7 गांठन में थे 6 गांठन के तो धनुष बने। जैसे अर्जुन को गांडीव धनुष, पिनाक धनुष, सारंग धनुष, वैष्णव धनुष, इंद्र तक बटे ये शंकर के पास है, विष्णु जी के पास है। छठवां धनुष और 7वीं गांठ में दे बनी बांसुरी। जय हो। वो बांसुरी और छठवां धनुष वे द्वापर युग के काजी गुप्त धर दिए गए सज्जन। तो वो बांसुरी दिव्य बांस में दे बनी, सतयुग में बनी और द्वापर में आई भगवान कृष्ण। और छठवां धनुष गांडीव धनुष अर्जुन के पास हो, जो गांडीव धनुष बोले वो अर्जुन के काज। ये 2 चीज द्वापर के काज आई, सतयुग में थे। अच्छा एक सवाल और बोलो साहब, कि समदिन बन गई भुआ भतीजी धनियो ध्यान गवैया, और अपनी बहू के सास ससुर 2 लगे बहन और भैया। अच्छी बात है, सवाल तो अच्छे दोनों का। तो सज्जनों, कुंती और सुभद्रा दोनों भुआ भतीजी, अर्जुन की बहनी सुभद्रा, सुभद्रा को अर्जुन को पुत्रो अभिमन्यु, इतकू बलराम की छोरी सुरेखा, बुबा को भी आई अभिमन्यु। तो भुआ भतीजी अब ये समझने बन गई साहब। बाकी बलराम की और इनकी दोनों बहन को ना तो है और समझन को ना तो है और बुआ को ना तो है। और भाई बहू के सास ससुर दोनों लगे बहन और भैया। सुभद्रा अर्जुन की कृष्ण की और इनकी बहनें तो थी। अब ये दोनों बहन भैया ही तो होते। तो ये श्रीमान जी आपको सवाल जवाब और बोलिए भैया आगे क्या होता। तो लिखा फिल्मी दुनिया वालों ने क्या दिल का सुना सा क्या कह रहे भैया? तराना ढूंढेगा। ध्यान करना श्रीमान जी, इसी बांसुरी को, इस बंसी को आगे बढ़ाते हुए मास्टर जी ने बांसुरी रखी। केवल 2 लाइनें हैं हमारी ओर से, और सुर का बहुत ध्यान रखे भैया। और दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। मुझको मेरे बात, मुझको मेरे बात जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। तो लिखा है ये बॉम्बे वालों की बात, और लिखा है अजीत नगर वालों ने। एक शब्द आया है बंसीते, बंसीते और उतरे शब्द एक है, लेकिन भैया जी 3 अर्थ हैं इसके, गौर फरमाएं कटपीस पर। और ये 101 रुपए हमारे भाई सुमन सिंह आरपी कटारा निवासी हमारी पार्टी का नाम ना फरमाते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब। नाम शब्द एक है लेकिन अर्थ 3 है भैया, अर्थ 3 जगह फिट है। ध्यान दे श्रीमान जी। और त्रेता में श्री राम पुकारे बंसीते, त्रेता में श्री राम पुकारे बंसी थे, त्रेता में श्री राम पुकारे बंसी
बनी बन सीते सीते पुकारे, तो कवि ने लिखा और द्वापुर में क्या हुआ? और द्वापुर में श्री श्याम पुकारे बन सीते, द्वापुर में श्री श्याम पुकारे बन सीते, द्वापुर में श्री श्याम पुकारे बन सीते। क्योंकि यह भगवान कृष्ण ने गोपियों को बंसी के द्वारा मोहित किया, वही श्याम पुकारे बन सीते। तो कहाँ है अगला बंद, क्या बताया भैया? कहे रावण रानी बन सीते, कहे रावण रानी बन सीते, ये तीनों बन सीते, त्रेता में श्री राम पुकारे बन सीते, त्रेता में श्री राम पुकारे बन सीते, त्रेता में श्री राम पुकारे बन सीते। कहे रावण रानी बन सीते, कहे रावण रानी बन सीते, ये हरि की कृपा से सुख पे चलायो, हरि की कृपा से ये 30 रुपए का पुरस्कार यही के निवासी हमारी पार्टी का नाम फरमाते हैं। आशीर्वाद की कामना करते और मान सब क्या लिखो। पहला प्रमाण कि जब अर्जुन को ये घमंड हुआ कि भगवान बहुत ज्यादा भगत तो तुम्हारा साथ ही कोई होगा, तो वह घमंड नष्ट कर बेगू भगवान कृष्ण अर्जुन ले गए साहब राजा मोरज ध्वज के यहाँ। तो राजा मोरज ध्वज ने और अपने ही हाथ से दोनों राजा रानियों ने अपने पुत्र को चीरा फाड़ा और दोनों के हवाले किया सज्जनों के प्रकार से। और दूसरा प्रमाण बोलियो भैया। हो राजा हो एक मानदाता जाकी मेहमान यारी, राजा हो एक मानदाता जाकी मेहमान यारी, राजा हो एक मानदाता जाकी मेहमान यारी, राजा हो एक मानदाता परीक्षा जाकी मेहमान यारी, लेन परीक्षा एक दिन पार्वती त्रिपुरारी, लेन परीक्षा एक दिन पार्वती त्रिपुरारी, लेन परीक्षा एक दिन पार्वती त्रिपुरारी, लेन परीक्षा कसवायो पार्वती त्रिपुरारी। हो कटवारा जाके कुंवर को, कटवारा जाके कुंवर को, कटवारा जाके कुंवर को फूल से नहायो, हरि की कृपा से सुख पे चढ़ायो, हरि की कृपा से हरि की कृपा से सुख पे चलायो, हरि की कृपा से। शोधन शोधन नाम होयो एक जग में ऐसे वीर मोदानी, नाम होयो एक जग में ऐसो वीर मोदानी, एक मानधाता
जिसकी धर्म परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान विष्णु शंकर जी और पार्वती दोनों पहुंचे और पुत्र को मांगा। उन्होंने अपने पुत्र को चीरा फाड़ा और उनको दान में दे दिया। सज्जनों, तीसरा प्रमाण, एक शोधन नाम का राजा जिसके यहां अकाल पड़ गया, पानी खत्म, जितने जंगल वनस्पति पेड़ पौधा सब जीव जंतु सब प्यासे मरने लगे, सब ताल तलैया सूख गए। सज्जनों, राजा घबरा गो कि राजा के होते हुए प्रजा दुख पावे, जीव दुख पावे, तो ये राजा को धर्म ला। सज्जनों, प्रत्येक राजा के बाग में कुआं, बावरी, जलाशय, तालाब जरूर हुआ करते हैं और मंदिर भी मिलते हैं। सज्जनों, मां भवानी के मंदिर में और वो पहुंच जाते हैं और आराधना करते हैं, मिन्नत करते हैं मातेश्वरी से। सज्जनों, आकाशवाणी होती है कि राजा जल तो हो जाएगा, पर तुम्हें तेरे पुत्र की बलि देनी पड़ेगी। सज्जनों, अपने पुत्र की बलि दई दोनों राजा रानी ने जाके और पानी बरसों, कुआं, तालाब, बाबरी सारे भरे और प्रति जीव जंतु जन की इच्छा पूरी हुई, जीवन दान मिला। किस प्रकार से क्या होता है भैया, गाय बात बोले। हो शोधन नाम हो एक जग में ऐसे वीर बोलानी, शोधन नाम हो एक जग में ऐसे वीर बोलानी, शोधन नाम हो एक जग में ऐसे वीर बोलानी, शोधन नाम हो एक जग में ऐसे वीर बोलानी, पानी की खातिर में जाने सुध की दई कुर्बानी, पानी की खातिर में जाने सुध की दई कुर्बानी, पानी की खातिर में जाने सुध की दई कुर्बानी, पानी सुध की दई कुर्बानी। कृपा से सुख पे चलाए हो, हरि की कृपा से हरि की कृपा से सुख पे चलाए हो, हरि की कृपा से। ये 100 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान जी राधा रमन जी बरेगमा, उनकी ओर से आशीर्वाद के रूप में हार्दिक धन्यवाद। बोल छोटा बारे की जय। ये थे नगला दर्शोनी और जितने भी इनाम आइए सभी से आशीर्वाद की कामना करते हुए हार्दिक धन्यवाद। अब मंच पर आमंत्रित हैं बरौली छार वाली पार्टी मंच पर पधारने की कृपा करें। बंधुओं, रामायण में एक चौपाई है, जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां कुमति मां विपत निदाना। लेकिन इससे जस्ट पहले एक चौपाई और है, बहुत से विद्वानों को पता होगा। क्या उसमें कहा है, सुमति कुमति सब के उरुरई, नाथ पुराण ने गमवस कहई। सुमति और कुमति सबके अंदर होती है, जन्म से ही सबके अंदर होती है, लेकिन संगति का प्रभाव, माँ बाप के संरक्षण का प्रभाव, किसी का भी, क्योंकि इंग्लिश में कहा है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज द इफेक्ट ऑफ द चाइल्ड लाइफ।
बच्चे के एनवायरनमेंट का और उसकी संगति का प्रभाव पड़ता है, तो सबके अंदर सुमति कुमति होती है। नाथ पुराण निगम अस कहीं, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को पुराण वेद कहते हैं। तो आपको सुमति आगे बढ़ानी है तो उसके लिए अच्छे लोगों के साथ बैठना होगा। समाज में जो बुराई चल रही हैं उनको मिटाने के लिए हम सब जब थोड़ा प्रयास करेंगे तो हमारी नई पीढ़ी में सुधार संभव हो सकता है। लेकिन हमने कहा है कि टांग खिंचाई हम लोगों में ज्यादा है। अगर कोई भलो काम कर रहा है तो नहीं आए नीचे गिराया को तो नाम है जाएगा भाई। जब तक यह भावना नहीं छोड़ेंगे, महाराज विश्वेंद्र यही बात है कि कुर्ता खिंचाइए छोड़ दो, सब बढ़िया ही बढ़िया। तो एक दूसरे का सम्मान करें। परिवार में भाई भाई का प्रेम होना चाहिए। एक भाई वहां बैठा है, दूसरा यहाँ बैठा है, लड़ाई कुछ भी नहीं है, लेकिन वैसे ही अहंकार में मरे जा रहे हैं। पहले अघाने बढ़ते थे, 50-50 आदमी 12-12 बजे तक बैठते रहते थे, कोई बात होती थी तो वही निकल जाती थी। अब भाई भाई में बात कुछ भी नहीं है, लेकिन अहंकार बस हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। भाइयों सम्मान करना सीखो, सम्मान अपने आप मिलेगा। हेलो हेलो चलो अगली जमालपुर तैयार है, बरौली शाल मंच पर आ चुकी है। जमालपुर तैयार है, उसके बाद करीली तैयार है। हेलो 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 जरा रेडी। हेलो 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 जरा ढी पांडाल में विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों वे साथी वे माता बहने सभी के चरणों में कीर्तन मंडल बरौली की ओर से प्यार भरी राम राम साहब। एक कविता में बड़े सुंदर शब्दों में और क्या लिखा है कि भक्ति से शक्ति मिली वीर हनुमान को, हर के अपनों सीना फार सारे जग को दिखाओ कि भक्ति से शक्ति भिवी सरने पाल, हर के लंका जैसी नगरी में राम नाम गाया है की छोटी सी उम्र में कुनबा उतार दियो, ध्रुव जी की भक्ति को ग्रंथों में गायो
कर ले हरि को भजन, भव से बेड़ा पार जाने बहुत तन को लगा। आदरणीय सज्जनों, आपके समक्ष एक प्यारा सा प्रसंग। आपके समक्ष प्रसंग मेरा कौशल्या हरण का। एक दिन रावण चलता है लंका से और ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी की सभा जुड़ी हुई थी। जाकर रावण कहता है, हे ब्रह्मदेव, आप सबका काल देखते हैं, मेरा काल बताइए किसके हाथ है और कब है। हर के बार बार कहने पर ब्रह्मा जी जवाब देते हैं कि सुनिए रावण, कैसे कि अवध भूप के महल में और आके जन्मे राम, कुटुंब सहित रावण तेरो मेटी जग से ना। कौशल्या नारी बने, कल शादी रचा दी जाएगी और सोने की लंका रावण तेरी खाक में मिला दी जाएगी। इस तरीका से ब्रह्मा जी जवाब देते हैं तो रावण हंसने लग जाता है। और क्या लिखा है अर्थ में, ऐसे हा हा कर हंसने लगा, अरे क्या मारेगी मुझको माछली, वो करिश्मा मैं करूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। रावण चल देता है और कुछ दिन व्यतीत होते हैं। आदरणीय सज्जनों, वही दिन आ जाता है, कौशल्या की शादी राजा दशरथ के साथ तय हो जाती है। हर के बारात आ जाती है। इधर में कौशल्या गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाती है और रावण चलता है मंदिर से कौशल्या का हरण कर ले जाता है। हर के सरयू नदी पर पहुंच जाता है और क्या सोच रहा है, कैसे ढूंढ के भैया अरे रावण करे विचार मार के, हर के और नार कहाँ मिल जाएगा, कोई बिन मारे मर जाए सो काम बनेगा। आदरणीय सज्जनों, रावण सोच रहा है और अर्थ में बताया कैसे, कैसे जो मैं हत्या करूं नारी की, दोषी बनूं जमाने का, अरे काम नहीं है मर्दों का नारी पे हाथ उठाने का। ये संदूक असुरनी जब कौशल्या बैठाई और भैया जाने जल के बीच बहाई। आदरणीय सज्जनों, कौशल्या को एक संदूक में बंद करके रावण सरयू नदी में बहा देता है। इधर में बारात द्वारे पर आ जाती है। राजा कौशल को जैसी ही मालूम पड़ती है कि तेरी बेटी कौशल्या का हरण हो गया, राजा खटपाटी लेकर गिर जाता है और राजा कौशल का मंत्री आता है कि महाराज, आपके द्वारे पर बारात आई है और आप